2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 लोकसभा चुनाव के कथित घोटाले के खुलासे ने बवाल मचा दिया है। जी हां, विपक्ष छाती पीटता रहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम में हैकिंग हो रही है। लेकिन जब पता चला कि सिर्फ ईवीएम नहीं बल्कि ईवीवी पैट भी खराब है, तब बवाल मच गया, तहलका मच गया। किस खबर ने तहलका मचा दिया है, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हर एक स्तर पर कथित तौर पर गोलमाल चल रहा है। खबर देखिएगा द वायर की, इसमें लिखा हुआ है कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी बताया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची तब इस बात का खुलासा हुआ कि वीवीपैट ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा गया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उनकी गिनती की जाए। तब खबर निकलकर सामने आई कि वीवीपैट ही खराब है, वो भी 1/3 वीवीपैट खराब है। क्या खबर निकलकर सामने आई है, कैसे बवाल मचा है, खबर आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिएगा, सुनिएगा कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और क्या मांग की गई, उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताएंगे। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मतगणना में वीवीपैट पर्चियों की गिनती की शुरुआत से ही ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास हासिल किया जा सकता है। वीवीपैट प्रणाली के साथ ईवीएम मतदान प्रणाली का सटीक होना सुनिश्चित होता है। तो जो सटीकता की जांच करने वाली जब मशीन ही खराब हो तो क्या पता चलेगा कि क्या सटीक हो रहा है, क्या सटीक नहीं हो रहा है। जब गलत सही बताने के लिए एक मशीन लगाई गई है वही खराब पाई जाए तो क्या ही कहा जाए। आपको पहले बता देते हैं कि वीवीपैट क्या होती है। ये होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। जब भी कोई वोट करने के लिए जाता है और ईवीएम में बटन दबाता है तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची से इतना पता चल जाता है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितने वोट मिले हैं, किसने किसको वोट दिया ये नहीं पता लगता, लेकिन किसको कितने वोट मिले हैं ये तो फिलहाल पता ही चल जाता है। तो जहां पर भी धांधली के आरोप लगते हैं तो विपक्ष चिल्लाता था कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करो, पता चल जाएगा गलत हुआ है कि नहीं गलत हुआ है, वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जाए। बार बार विपक्ष यही मांग करता था। लेकिन अब आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि वीवीपैट ही खराब हैं, वो भी 1-2 नहीं 1/3, 1 लाख 2 लाख नहीं 6 लाख से ज्यादा वीवीपैट खराब पाए गए हैं। द वायर ने किस खबर को ब्रेक किया है देखिएगा, इसमें लिखा है कि 2018 के बाद से इस्तेमाल हो रही वीवीपैट मशीनों में से 1/3 पर खामोशी के बादल खराब मानी गई। तो 1/3 वीवीपैट 2018 के बाद से इस्तेमाल हो रही है, खराब पाई गई है। खबर निकलकर सामने आई है लेकिन इस पर खामोशी बरकरार है। खबर में क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। इसमें खबर में लिखा है कि द वायर को पता चला है कि भारत के चुनाव आयोग ने 6.5 लाख 6.5 लाख से अधिक वीवीपैट मशीनों को खराब बताया है। चुनाव आयोग ने बताया है। चुनाव आयोग से कहा जा रहा था कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करो और चुनाव आयोग ने बताया है कि 6.5 लाख वीवीपैट तो खराब है। इन्हें अब दोषों को सुधारने के लिए निर्माताओं के पास वापस भेजा जा रहा है। विशेष रूप से ये नवीनतम मशीनें हैं, नवीनतम M3 जनरेशन मशीनें 2018 में पहली बार पेश की गई थी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 17.4 लाख वीवीपैट को लोकसभा चुनावों के लिए उपयोग के लिए अधिसूचित किया गया और विधानसभा चुनाव भी साथ में होते रहे। इसका मतलब ये है कि इन मशीनों में 1/3 अब आयोग द्वारा खराब पाई गई हैं। तो गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो 1/3 वीवीपैट खराब पाए गए हैं। 2018 में इन्हें पेश किया गया था, नवीनतम बताई जा रही थी, अच्छी जनरेशन की बताई जा रही थी। इसमें बता दें कि 2019 में लगभग 17.4 लाख वीवीपैट को लोकसभा चुनाव के लिए प्रयोग भी किया गया, जिसमें से लगभग 6.5 लाख खराब पाई गई हैं। तो अब आप समझ जाइए, 2018 में ये जो ईवीएम आई, वो वीवीपैट आई, वो खराब पाई गई।
उनका इस्तेमाल 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ। और अगर पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दे तो सबसे बड़ा चुनाव कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, 2022 में हुआ। उसमें भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। अखिलेश यादव लगातार चिल्लाते रहे, संज्ञान लो, चुनाव आयोग संज्ञान लो, ईवीएम ढंग से काम नहीं कर रही, ईवीएम में सपा का बटन नहीं है, ईवीएम में बीजेपी को वोट जा रहा है। कोई संज्ञान की खबर निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन अब आप देखिए कि कितनी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन मीडिया है कि उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ हमला बोला गया है और इस खबर को लगातार शेयर किया जा रहा है। आलोक शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वीवीपैट को डिफेक्टिव पाया, जो वीवीपैट का 37% होता है। इन खराब वीवीपैट का इस्तेमाल 2018 से हो रहा है, जिसमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी आता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की जो रैलियां हुई उसमें कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, क्या हालत रही। लेकिन फिर भी 2019 का चुनाव कौन जीती? भारतीय जनता पार्टी जीती। सवाल कई खड़े हुए, वही उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तब भी सवाल कई खड़े हुए। वीवीपैट की गिनती की बात की जा रही थी, लेकिन अब आप देखिए कि वीवीपैट ही खराब पाई गई है। लिखा है कि भाजपा हुकूमत देश के लोकतंत्र को कुचलने में लगी है, इस पर मीडिया इतनी खामोश क्यों है? तो मीडिया कैसा खेल कर रही है वो समझाने की जरूरत नहीं है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आता है, पुलवामा हमले को लेकर इतने बड़े खुलासे करते हैं, लेकिन ये लोग इस खबर को चलाना तो दूर की बात है, खामोशी साध जाते हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद अगर कोई इंटरव्यू दे देते हैं तो कैसे धड़ल्ले से चलाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो सेलेक्टिव अप्रोच के तहत किस तरीके से लोकतंत्र का कथित तौर पर खात्मा किया जा रहा है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। बिग ब्रेकिंग है, द वायर की तरफ से भी चलाई गई है, लगातार ब्रेक की जा रही है, जो भी यूट्यूब चैनल से और उसके साथ ही प्लेटफॉर्म से उस पर ब्रेक हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया को तो ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सन्नाटा पसरा हुआ है, कैसे पूरा सिस्टम कथित तौर पर भ्रष्ट दिखाई दे रहा है, कैसे गोलमाल चल रहा है, इन खबरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके ठीक पहले ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर। अगर दम है तो बांग्लादेश की तरह ईवीएम को बैन करके दिखाइए। नहीं बैन कर सकते, फिलहाल जवाब तक तो दिए नहीं जाते हैं, बैन करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही देश श्रीलंका बन जाता है, कहा जाता है श्रीलंका भारत कभी नहीं बन सकता। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जैसे लोकतंत्र पर लगातार प्रहार हो रहा है, जैसे मोदी जी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते, गोदी मीडिया खेल कर रहा है, तो तस्वीरें जो श्रीलंका में चलाई गई थी वैसी ही कुछ भारत में भी रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस बिग ब्रेकिंग पर, इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।